Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे मे का प्रयोग। देखिए, मे एक मॉडल ऑक्सिलरी है जिसका प्रयोग अलग अलग सेंस में होता है। बेसिकली मे को हम यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटी में, मतलब संभावना दिखाने के लिए, परमिशन में मीन्स अनुमति लेने या देने के लिए, ब्लेसिंग्स में मीन्स आशीर्वाद देना हो तब, कर्स श्राप देने के लिए, और विशेष में और बधाई देने के लिए। मे के अंदर बहुत सारे मे के अलग अलग यूजेस मिलते हैं, जिनमें फर्स्ट मान लीजिए मे है, ठीक है। सेकंड मे बी के दो अलग अलग यूजेस हैं। वैसे ही मे हैव के भी दो अलग अलग यूजेस हैं, और मे हैव बीन। इसके बाद मे हैव टू भी आपको मिलता है। तो टोटल आपको यहाँ पर मे का 7 यूजेस आज पढ़ने हैं। सो फर्स्ट है मे का मतलब होता है सकता है। इसे हम एक मेन वर्ब की तरह सकना भी बोल सकते हैं। वैसे ही मे को अगर हम बात करें तो फर्स्ट मे का फॉर्मूला होता है कि सब्जेक्ट के बाद हम मे को लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे वह आज आ सकता है, ही मे कम टुडे, ये एक पॉसिबिलिटी है। तुम अंदर आ सकते हो, यू मे कम इन, ये परमिशन है, अनुमति देना है। मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको दीर्घायु करें, ये ब्लेसिंग है। मे यू गो टू हेल, तुम नर्क में जाओ, ये कर्स होता है, श्राप होता है। एंड लास्ट वन इज आपकी यात्रा मंगलमय हो, मे गॉड प्रॉस्परस योर जर्नी। सो इस तरह से आपने देखा, ये टोटल थे मे के यूजेस। देखिए, मे बी के मैंने बताया आपको 2 यूजेस हैं। मे बी का पहला प्रयोग होता है जिसमें मे बी के ठीक बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना होता है, वर्ब नहीं, ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट के ठीक बाद हमें मे बी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही मे बी इन होम, वह घर में हो सकता है। यू मे बी आवर नेक्स्ट मॉनिटर, तुम हमारे अगले मॉनिटर बन सकते हो। शी मे बी इन मार्केट, वह बाजार में हो सकती है। दे मे बी गुड इन रेस, वे रेस में अच्छे हो सकते हैं। वी मे बी गुड स्टूडेंट्स, हम अच्छे विद्यार्थी हो सकते हैं। आपका नेक्स्ट होता है जो, वो है मे बी का सेकंड वाला यूज़। मे बी के सेकंड यूज़ में आपको मे बी के ठीक बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी होती है, और ये क्या दर्शाता है? संभावना है कि कहीं कोई कार्य हो रहा होगा, जैसे वह सो रहा होगा, वह जा रहा होगा, जहाँ पे आप शायद वाले सेंस में बात करते हैं, मतलब श्योर नहीं होते कि कोई चीज़ कहीं पर हो रही होगी। जैसे आपसे किसी ने कहा कि इस समय आपका भाई क्या कर रहा होगा, तो आप गेस करते हैं कि वो इस समय सो रहा होगा। तो ऐसे ही जब कभी किसी चीज़ की हम गेस करते हैं, उस कंडीशन में हमें मे बी को यूज़ करना होता है। इसे यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होता है, उसके बाद मे बी, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाना होता है। सो आपके सेंटेंस इस तरह से बनते हैं, ही मे बी रीडिंग, वह शायद पढ़ रहा होगा। अगर आप सेंटेंस में शायद नहीं भी बोलते हैं, तब भी आप उसको ऐसी फीलिंग्स के साथ में बोलिए ताकि सामने वाले को लगे कि आप पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो, संभावना की बात कर रहे हो, कंफर्म नहीं है। जैसे आप कहेंगे वह शायद पढ़ रहा होगा, या ऐसे बोल सकते हैं वह पढ़ रहा होगा। शी मे बी सिंगिंग, वह गा रही होगी, या वह शायद गा रही होगी। दे मे बी स्विमिंग, वे शायद तैर रहे होंगे। नताशा मे बी कुकिंग फूड, नताशा शायद खाना बना रही होगी। प्लेयर्स मे बी डूइंग प्रैक्टिस, खिलाड़ी शायद अभ्यास कर रहे होंगे। आवर टीचर मे बी टीचिंग, हमारे अध्यापक शायद पढ़ा रहे होंगे। सो इस तरह से मे बी का आपने दोनों यूज़ देखा। फर्स्ट वाले में ऑब्जेक्ट लगाते हैं और सेकंड वाले में वर्ब के आईएनजी फॉर्म। नेक्स्ट होता है मे हैव। मे हैव के भी 2 यूजेस हैं। फर्स्ट यूज़ में आप मे हैव के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, मतलब किसी के पास कोई चीज़ होने की संभावना दिखाता है। जैसे उसके पास छुट्टे पैसे हो सकते हैं, मेरे पास एक घर हो सकता है, मतलब ये संभावना है होने की, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम लगाते हैं मे हैव के बाद ऑब्जेक्ट को। फॉर एग्जाम्पल देखिए, प्लस मे हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला है। साथ में अगर आप देखेंगे सेंटेंसेस को, तो
उसके पास एक कार हो सकती है, ही मे हैव अ कार। मेरे पास कुछ छुट्टे हो सकते हैं, आई मे हैव सम चेंज। तुम्हारे पास नीला पेन हो सकता है, यू मे हैव अ ब्लू पेन। सो इस तरह से देखा आपने मे हैव के यूजेस को। मे हैव का जो सेकंड यूज होता है उसमें मे हैव के ठीक बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। भी हेल्पिंग वर्ब में लास्ट में हैव लगता है, उसमें थर्ड फॉर्म ही लगती है। सो एग्जाम्पल आप देखिए, इसमें मे हैव दिखाता क्या है, किसी काम के पूरे होने की संभावना। जैसे आप कहीं पर हैं और आपसे कहा जाए कि आपका भाई इस समय क्या कर चुका होगा, आपने कहा वो खाना खा चुका होगा, मीन्स आप पॉसिबिलिटी को दर्शाते हैं, श्योर नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम यूज़ करते हैं मे हैव के। एग्जाम्पल को देख लीजिए, फॉर्मूला कहता है कि सब्जेक्ट के ठीक बाद आप मे हैव लगाइए और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए। एग्जाम्पल देखिए आप, ही मे हैव स्लेप्ट दिस टाइम, वो इस समय सो चुका होगा शायद। राम मे हैव डन हिज वर्क, राम शायद अपना काम कर चुका होगा। सीमा मे हैव रिटन हर नॉवेल, सीमा शायद अपना उपन्यास लिख चुकी होगी। इससे लास्ट आता है आपका मे हैव बीन। अब देखिए मे हैव बीन में क्या होता है, मे हैव बीन दिखाता है कि कोई काम शायद उस समय हो रहा था, पास्ट की संभावनाओं को दिखाते हैं। जैसे कोई कहता है जब आप यहाँ पर आपका भाई क्या कर रहा था, तो आपने कहा शायद वो सो रहा था, मतलब आप कंफर्म नहीं है, ऐसे कंडीशन में आप लगाते हैं मे हैव बीन को। अब मे हैव बीन का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद मे हैव बीन, उसके बाद वर्ब की एनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मेरा भाई शायद सो रहा था, माई ब्रदर मे हैव बीन स्लीपिंग। तुम शायद कहानी पढ़ रहे थे, यू मे हैव बीन रीडिंग द स्टोरी। सो इस तरह से आपने देखा मे हैव बीन को। अब देखिए लास्ट आता है मे हैव टू। मे हैव टू का मतलब होता है किसी चीज़ में, जैसे शायद कोई काम करना पड़ सकता है, ठीक है, जैसे मुझे जाना पड़ सकता है, आना पड़ सकता है, जहाँ पर जैसे कोई चीज़ आपको करनी हो सकती है, ये श्योर नहीं है कि करना ही होगा, बस संभावना है कि ये काम आपको करना पड़ सकता है, तो उसकी पहचान पड़ सकता है, ऐसे कह सकते हैं आप। फॉर्मूला कहता है कि सब्जेक्ट के बाद मे हैव टू लगाइए, उसके बाद आपको वो वर्ब लिखनी होती है जो आपको करनी पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, उसे घर जाना पड़ सकता है, ही मे हैव टू गो होम। मुझे पार्टी में आना पड़ सकता है, आई मे हैव टू कम इन पार्टी। सो इस तरह से आपको सेंटेंसेस मे हैव टू के बनाने होते हैं। 7 यूजेस हुए, जिनमें मे बी के 2 हुए, मे हैव के 2, मे हैव बीन और मे हैव टू टोटल आपका हुआ। आप इससे बहुत सारे सेंटेंसेस को बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको ये अच्छे ढंग से आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।